भारत की पहली महिला सीरियल किलर साइनाइड देकर ले लेती थी जान। पकड़ने में पुलिस के छूट गए थे पसीने। हम आपको बता रहे हैं दुनिया की उन महिलाओं के बारे में जो इतनी खतरनाक थीं कि उनके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल था। आज हम बात कर रहे हैं केडी केम्पन्ना की, जिसे लोग साइनाइड मल्लिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो कई बार अपना नाम मल्लिका भी बताती थीं। बेंगलुरु से कुछ दूर कग्गालीपुरा में रहने वाली केम्पन्ना की शादी एक दर्जी से हुई थी। गरीबी के चलते वो भी अपना छोटा से चिटफंड का बिजनेस चलाती थी, पर उसके बिजनेस को भारी नुकसान हुआ और उसके सारे पैसे डूब गए। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था और उसे घर से निकलना पड़ा था। गुजारा करने के लिए उसने घरों में काम करना शुरू कर दिया था और तब छोटी मोटी चोरियां करने लगी थीं। ये सारी घटनाएं 1958 और उससे पहले घट रही थीं। केम्पन्ना को जल्दी अमीर बनना था, तब उसने साल 1999 में अपराध के जरिए अमीर बनने के बारे में सोचा और 30 साल की ममता राजन नाम की एक महिला को साल 1992 में पहली बार मौत के घाट उतारा। उसके हत्या का तरीका भी काफी हैरान करने वाला था। उसका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था। वो मंदिरों में श्रद्धालु बनकर जाती थी और फिर वहां ऐसी महिलाओं को टारगेट करती थी जो काफी परेशान और उदास लगती थीं। वो उनसे बातें शुरू कर देती थी और उनके दुखों को सुनकर उनकी हितैषी बन जाती थी। फिर वो उन्होंने दुखों से बचने के लिए एक खास पूजा करने की सलाह देती थी। वो खुद ही गांव से दूर एक मंदिर में इस पूजा का इंतजाम करवा देती थी और महिलाओं से कहती थी कि वो अपने सारे गहने पहनकर ही पूजा में शामिल हों। पूजा खत्म होने के बाद वो उन्हें प्रसाद के तौर पर पूजा से जुड़ा जल पीने को देती थी, जो असल में साइनाइड मिला पानी होता था। साइनाइड जहर होता है और उसे पीते ही महिलाओं की मौत हो जाती थी। फिर वो उनके गहने चुराकर भाग जाती थी। साल 2000 में केम्पन्ना को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तब वो घर से सामान चुराते हुए पकड़ी गई थी, पर फिर उसे 6 महीने बाद रिहा भी कर दिया गया था। छूटने के बाद वो फिर से हत्या करने निकल पड़ी और 2007 तक उसने 5 महिलाओं को मार डाला था। साल 2008 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस उसे लंबे समय से खोज रही थी और एक टिप मिलने के बाद ही उसे गिरफ्तार कर पाए थे, जब वो चुराए हुए सोने को बेचने की कोशिश कर रही थी। उसे पकड़ने में पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। केम्पन्ना को हत्या के 2 मामलों में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, पर उसके खिलाफ सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने की वजह से सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था।